श्रापित हवेली का रहस्य। साल 2024। स्थान राजस्थान का एक सुनसान इलाका। गहरी रात थी, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हवाओं में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी का संदेश लाना चाहती हो। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। वेदांत अपनी कार चला रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। भूत वास्तविक है। इस किताब में अजीबोगरीब घटनाओं का दस्तावेज था। पिछली बार उसने जिस कहानी को पढ़ा था वह राजस्थान की एक भानगढ़ के पास स्थित एक रहस्यमयी हवेली के पास में थी। कहा जाता है कि इस हवेली में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। आखिर सच क्या है? पत्रकार होने के नाते वेदांत केवल अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। वह इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए राजस्थान के इस वीरान इलाके में पहुंच चुका था। गांव वालों की चेतावनी। जब वेदांत गांव पहुंचा तो उसने हवेली के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन हर कोई उस सवालों से बच रहा था। गांव के बुजुर्ग का कहना था, कोई भी उस हवेली का नाम तक नहीं लेता। बेटा, अगर जिंदा रहना है तो वापस लौट जा, वो हवेली श्रापित है। लेकिन क्यों? वेदांत ने जिद ही पकड़ ली। तभी एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, क्योंकि वहाँ आत्माएं हैं और वो अभी भी जिंदा इंसान की तलाश में है। वेदांत हंसा। भूत भूत कुछ नहीं होता दादी, यह सब मन का वहम है। तो फिर जाओ, देख लो अपनी आंखों से। तब औरत ने कांपती आवाज में कहा, श्रापित हवेली में पहला कदम। वेदांत वहां पहुंच चुका था। रात के करीब 11 बज चुके थे। वेदांत ने अपनी टॉर्च संभाल ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली काफी पुरानी और जर्जर दिख रही थी। दीवारों पर दरारें थीं और छत से झूलते जाले सब साबित कर रहे थे कि यहाँ कोई सालों से नहीं आया था। हवेली के दरवाजों पर जंग लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही वेदांत ने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब वह अंदर दाखिल हुआ और तभी अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद भी हो गया। वेदांत ने मुड़कर देखा, दरवाजे को कोई नहीं था, फिर वह बंद हो गया था। यह क्या मजाक है? वेदांत बुदबुदाया। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से चारों ओर मकड़ियों के जाले, धूल और टूटी फूटी चीजें ही पड़ी थीं। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसके पीछे से सांस ली हो। पहला डरावना संकेत। जैसे ही वेदांत डाइनिंग रूम में पहुंचा, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। यह एक राजा और रानी की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम काली थीं, जैसे वह उसे घूर रही हों। वह जैसे ही तस्वीर के पास पहुंचा, तभी अचानक ठक 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 ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आई। कौन है वहाँ? वेदांत ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर अजीब साया। जैसे ही वेदांत सीढ़ी पर पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी में एक काला साया दिखाई दिया, एक अजीब आकृति जो कोने में ही खड़ी थी। वेदांत ने नजदीक जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हो सकता है यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा हो, उसने खुद को दिलासा दिया और ऊपर के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा पूरी तरह धूल से भरा था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे और बीच में एक पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो ये झूला खुद कैसे हिल रहा है? तभी झूले से एक अजीब सी आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेदांत ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उस सोच में घबराहट होने लगी। दरवाजे के पीछे छुपा रहस्य। वह तेजी से हवेली के बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था।
शायद इसके पीछे इस हवेली का रहस्य छिपा हो। वह आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। अंदर एक अजीब सा माहौल था। दीवारों पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, भागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जमीन पर हड्डियों का ढेर पड़ा था और अचानक दरवाजे के पीछे किसी ने वेदांत के कंधे पर हाथ रख दिया। भाग एक का अंत, आगे क्या होगा? क्या वेदांत बच पाएगा? उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कौन था? क्या यह हवेली सच में ही श्रापित थी? जानने के लिए पढ़िए भूत वास्तविक है का अगला भाग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।